नमस्कार, भारत की बात लेकर हाजिर हूं मैं अखिलेश आनंद। आज मैं जिस खबर पर आपके साथ खबर पूरी जानकारी देने आपके सामने आया हूं, उसके बारे में सोचकर गुस्सा आ रहा है। कल तक जिस खबर से मन दुखी था, पुलिस का रवैया देखकर आज क्रोध से भर गया। बात महाकाल की नगरी उज्जैन की है। वो उज्जैन जहां 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना से लेकर उज्जैन तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 12 साल की बच्ची के शरीर से खून रिसता रहा। वो 8 घंटे तक भटकती रही, लेकिन वर्दी वाले ना जाने कौन सी नींद में सोए रहे। और अब बच्ची की मानसिक हालत पर सवाल उठाकर अपने पाप को छिपाने की कोशिश में जुटी है पुलिस। उज्जैन में जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश और देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। बारह साल की एक बेटी, उसके साथ बलात्कार होता है। वो आधे वस्त्रों के अंदर 8 घंटे तक महाकाल की बाबा की नगरी में सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, शरीर से खून रिसता है। लेकिन उज्जैन की पुलिस लीपा पोती में जुटी है। हम ये तय कर पाए कि जो लगभग घटना का समय है वो लगभग 3 से 6 के बीच का है, जहां पे संभावित इस घटना को अंजाम दिया। एक बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन उज्जैन भी सोता रहा और उज्जैन की पुलिस भी सोती रही। कड़ी से कड़ी जुड़ाई गई जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हम लोगों के पास थे, जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो मेडिकल एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट किए। सबूत जमा किया या फिर सोते रहे आप। वर्दी की अंधेर गर्दी। अगर मध्य प्रदेश की पुलिस चौकन्नी होती तो हिंदुस्तान के सामने इस बच्ची की ऐसी तस्वीर नहीं आती, जिसे देखकर सिर शर्म से झुक गया। अगर मध्य प्रदेश की पुलिस अपनी वर्दी पर लगे बिल्लों का सम्मान करती, नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करती, तो एक बच्ची अर्धनग्न हालत में उज्जैन की सड़कों पर 8 किलोमीटर तक दर दर भटकती नहीं। उज्जैन जिले के एसपी सचिन शर्मा, जवाब दीजिए कि अपनी पुलिस की नाकामियों को छिपाने के लिए आपने बच्ची की मानसिक हालत पर सवाल क्यों उठाए? उज्जैन के डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, आप जवाब दीजिए कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के सबसे व्यस्त इलाके के बीच जब 12 साल की बच्ची भटक रही थी, तो आपके पुलिस वाले कहां सो रहे थे? आखिर कैसे आपकी पुलिस ने बिना पूरी जांच किए ही रेप पीड़ित बच्ची को मानसिक रूप से विक्षिप्त और भिखारी बता दिया? मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना जी, क्या आप बताएंगे कि सतना से लेकर उज्जैन तक के तमाम वर्दीधारियों ने एक बेटी की सुरक्षा करने के बजाय उसे लापरवाही के कुएं में क्यों धकेल दिया? मध्य प्रदेश की पुलिस को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम हवा में सवाल नहीं पूछ रहे, हम तथ्यों के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं। बारी बारी आपको पुलिस की हर लापरवाही दिखाएंगे और पूछेंगे कि एमपी में वर्दी ने ऐसी अंधेर गर्दी क्यों दिखाई? क्यों छुपाया जा रहा है कि पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस के चलते पुलिस और प्रशासन का फेलियर है कि उस लड़की के साथ ये हुआ। अगर 24 घंटे पहले एफआईआर दर्ज हो जाती, अगर सीसीटीवी ट्रैक हो जाते, अगर वो बच्ची मिल जाती, तो उसके साथ ऐसी अमानवीय, ऐसी बर्बरता कतई ना होती।
पुलिस की पहली लापरवाही। पहली लापरवाही की कहानी मध्य प्रदेश के सतना से शुरू हुई थी। जिस 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ वो मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा किसी बात पर नाराज होकर अपने घर से 24 सितंबर यानी रविवार को निकल जाती है। जब वो घर नहीं लौटती तो सतना जिले में जैतवाड़ा पुलिस थाने में उसके घर के लोग पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं। मगर सतना पुलिस की लापरवाही देखिए कि शिकायत दर्ज करने में ही 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा दिया। सबसे पहली लापरवाही मध्य प्रदेश की सतना पुलिस ने की। जैतवाड़ा के थाना प्रभारी ने घर वालों से कहा कि जाओ बच्ची को खुद ढूंढ लो और ना मिले तो 24 घंटे बाद आना। बच्ची के दादा रात भर अपनी पोती को सतना रेलवे स्टेशन और आसपास तलाशते रहे। सोमवार को फिर से थाने पहुंचे, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस अगर सक्रिय होती तो बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखे जाने के तुरंत बाद रेलवे स्टेशन के आसपास लगे हुए कैमरों को खंगालना शुरू कर देती तो बच्ची इस खौफनाक वारदात से बच जाती। और ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की गुमशुदगी के मामले तुरंत दर्ज किए जाएं। तो बताएं मध्य प्रदेश पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी कि आपके महकमे ने बच्ची की गुमशुदगी पर एक्शन क्यों नहीं लिया। बारह साल की बच्ची की इस तस्वीर के पीछे पुलिस की इतनी लापरवाहियां मौजूद हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। पहले तो सतना पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में देर की और जब रिपोर्ट दर्ज कर ली तो आगे कोई तहकीकात तक नहीं की। उज्जैन में बच्ची के साथ रेप की वारदात होने के बाद भी सतना की पुलिस सोई रही, जबकि ये साफ हो गया था कि उज्जैन में मिली लड़की स्कूली ड्रेस में थी। अब सतना पुलिस बताए कि अपनी वर्दी की जिम्मेदारी निभाती तो बच्ची इस खौफनाक हादसे से बच सकती थी। सतना पुलिस की लापरवाहियों के बाद उज्जैन पुलिस की बात करते हैं। वो उज्जैन जहां बच्ची के साथ रेप हुआ। आपकी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को हमने धुंधला किया है वो तस्वीर मध्य प्रदेश के पूरे पुलिस सिस्टम पर एक दाग है। वो दाग जिसे एमपी पुलिस कभी धो नहीं पाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं इस बच्ची की मनोस्थिति जो रेप जैसी वारदात के बाद 8 किलोमीटर तक सड़क पर मदद की आस में भटक रही थी। उसके शरीर से खून रिस रहा था और पुलिस के पास पहुंचते पहुंचते बच्ची की हालत बिगड़ चुकी थी। बावजूद इसके कि बच्ची ने अपने पिता और दादा का बिल्कुल सही नाम लिखवाया था, मगर इसके बावजूद उज्जैन के महाकाल थाने में जो एफआईआर दर्ज है उसमें बच्ची को भिखारी बताया गया है। लेकिन जब उज्जैन के एसपी आरोपी को पकड़ने के बाद अपनी और अपनी पुलिस की पीठ ठोकने आए तो सुनिए, वो खुद कह रहे थे कि बच्ची सामान्य है। अगर आज की बात की जाए तो बच्ची स्टेबल है, रिकवर कर रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए बात जो नॉर्मल रिएक्शंस किसी के होने चाहिए जो घटना से पहले उसके थे उस प्रकार के जो रिएक्शंस हैं वो आ माननीय आपसे सवाल ये है कि बच्ची की सर्जरी हुई है। बच्ची एक बेहद खौफनाक वारदात को झेल चुकी है। आपने ये कैसे तय किया कि वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है? कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी वारदात के बाद अस्थिर हो सकता है। फिर एफआईआर में ये लाइनें क्यों लिखी गई जो बच्ची को विक्षिप्त और भिखारी बताने वाली है? शारीरिक जो है उसका परीक्षण महिला डॉक्टरों के द्वारा होता है, वो रेफ़र किया जाता है और महिला डॉक्टर उसको एग्जामिन करती हैं और वो उसके बारे में रिपोर्ट देती हैं कि उसके साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं है, उसकी क्या चोटें हैं। ये डॉक्टर्स का काम है। क्या इस एफआईआर में लिखी इन लाइनों का मकसद पुलिस की नाकामियों और लापरवाहियों पर लीपापोती करने का है? क्या बच्ची की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाकर इरादा केस को कमजोर करने का है? क्या एफआईआर में लिखी इन लाइनों का बच्ची के साथ हुए बलात्कार से कोई रिश्ता है? आखिर बिना
पूरी जांच किए पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंची। एफआईआर में अगर इस बात को डाला गया है, इसका कोई लाभ आरोपी को नहीं मिलेगा कि पीड़िता मानसिक रूप से कमज़ोर थी या कोई उसको पीड़ा थी या कोई रोग था। इसका कोई लाभ आरोपी को नहीं मिलेगा। कदाचित न्यायालय इसका और कठोर रुख अपनाएगी कि एफआईआर में अगर मनोदशा के बारे में अंकित किया गया है। पुलिस की चौथी लापरवाही। पुलिस के मुताबिक 25 सितंबर की रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई। बच्ची को उज्जैन के देवास गेट थाना क्षेत्र के पास से ऑटो चालक ने बिठाया था। ये शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में गिना जाता है, जहां दिन और रात पुलिस बल तैनात रहता है। बच्ची की ट्रेन से सतना से उज्जैन पहुंचने की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ के साथ आरपीएफ तैनात रहती है, जबकि रेलवे स्टेशन के बाहर देवास गेट थाना लगता है। अब सवाल यह है कि तीनों मोर्चे की पुलिस यह नहीं भाप पाई कि लड़की रात में कहां जा रही है। पुलिस की 5वीं लापरवाही। सीसीटीवी कैमरे से खुलासा हुआ है कि बच्ची को वारदात के पहले और बाद में 2 ऑटो वालों ने अपने ऑटो में बिठाया। मतलब बच्ची ने 3 ऑटो की सवारी की। पुलिस ने मामले में भी ऑटो चालक भरत सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और बच्ची की पहचान करने में भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। पुलिस को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी, ये हम आपको बताते हैं। बलात्कार के 2.5 दिन बाद पुलिस ऑटो चालक तक पहुंची थी। ऑटो चालक का डाटा ना तो परिवहन विभाग के पास था और न ही पुलिस के पास था। ऑटो चालक ने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। इसके अलावा अपनी ऑटो के नंबर भी बदल दिए थे। सवाल यह है कि जब एमपी पुलिस हाईटेक सिस्टम से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करती है, तो मध्य प्रदेश के एक ही जिले से गायब हुई बच्ची की जानकारी दूसरे जिले को क्यों नहीं लग पाई। महाकाल की नगरी उज्जैन धार्मिक शहर होने के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी है। यहाँ 700 से ज्यादा हाई डेफिनेशन कैमरे शहर के तमाम चौक चौराहों पर लगे हुए हैं। कैमरे की मॉनिटरिंग स्मार्ट सिटी दफ्तर से लेकर पुलिस कंट्रोल रूम तक होती है, लेकिन इतने कैमरे होने के बावजूद पुलिस बच्ची के साथ अपराध होने से क्यों नहीं रोक पाई। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने तो जो किया वो आपने देखा, लेकिन जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से सवाल हुआ तो वह एसपी से डिटेल लेने की बात करने लगे, जिस पर अब विपक्ष भी उन्हें घेर रहा है। मैंने डिटेल मंगाया है, एसपी से भी बात हुई है, पूरा डिटेल आ रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री से जब पूछा गया पत्रकारों द्वारा, तो वो कहते हैं मैं एसपी से रिपोर्ट लूंगा। नरोत्तम मिश्रा जी, फिल्मों की हीरोइनों के कपड़े और फिल्मों के गाने तो आपको फौरन नजर आ जाते हैं यहाँ से बंबई तक, पर आपको 12 साल की अबोध बालिका की चित्कार सुनाई नहीं देती। एसपी से लेकर आईजी तक से हमने सवाल पूछे और अब आखिरी सवाल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी पूछ लेते हैं, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन पुलिस कहती है कि उसे गिरकर चोट लगी। क्योंकि फरियादिया के द्वारा घटनास्थल कहां पर है ये नहीं बताया गया था, तो आरोपी को वापस रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान उसने वहां जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे उनको धक्का दिया, जो चोटिल हुए। वो भी लगातार जो मेडिकल असिस्टेंस है उनको दी जा रही है। इसी दौरान वो घायल हुए। गलती का एहसास होते ही सीएम साहब अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। और इतना सब होने के बाद हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि जोर अपराधियों को सजा देने से ज्यादा अपराध को रोकने पर लगाइए, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी।